तो वत्थ सूत्र में बुद्ध कहते हैं, वत्थ का मतलब वस्त्र, कि अगर कोई कपड़ा बहुत गंदा है, जैसे सफ़ेद कपड़ा है माना, और वो बहुत गंदा है और उसको आप डाई करना चाहते हैं, तो कि कोई सी डाई कर लो, चाहे वो लाल हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, वो डाई सही नहीं होगी, क्योंकि वो जो डर्ट है ना, जो धब्बे हैं, वो एकदम से दिखते हैं उस समय, क्योंकि वो लोग अपने रोब बनाने के लिए, अपने मतलब चीवर बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े कहीं शमशान घाट में कहीं और जो छोड़ जाते हैं लोग, उसको इकट्ठे करके रोब बनाते थे। तो उनको पूरा पता था कि कैसी डाई इस पे चढ़ती है, कैसी डाई नहीं चढ़ती। मतलब कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, फिर डाई चढ़ जाएगी। या हल्के रंग का हो तो उस पर गहरे रंग की चढ़ जाएगी, लेकिन साफ़ होना चाहिए। तो ये जो सिमली है वो मन के लिए यूज करते हैं। उन्होंने कहा अगर मन में आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह है, एक्चुअली वो 16 क्लेश की, उपक्लेश की बात करते हैं, जिनमें क्रोध हो गया, घमंड हो गया, एरोगेंस हो गई, मान हो गया मतलब कि कंसीट हो गई, विषम लोभ का मतलब कि दूसरे की चीज़ मेरे को मिले, बहुत लस्ट है, बहुत काम वासना है, इस तरह के वो 16 उपक्लेश गिनाते हैं। ईर्ष्या है, मतलब अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह समझ दिया कि तो उन्हीं के ये भी हैं, लेकिन कई बार पता नहीं चलता कि और क्या क्या है। तो वो कह रहे कि जब तक ये है ना, और जब तक हमने इनको समझना शुरू नहीं किया, तो तब तक कि मन तो प्यूरिफाई हुआ नहीं। तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, वहीं लोट पलोट लगाता रहेगा। तो जैसे एक मित्र ने प्रश्न किया कि मैं विपස්සना करने लग गया, मेरे को फ़ायदा भी हो रहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स और घर वाले तो कह रहे हैं कि ये तो बेकार है, मतलब ये तो भागना है, अकर्मण्यता है। तो चलो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब जब बुद्ध कह रहे हैं कि भाई जब तक डिफाइलमेंट्स हैं मन में, तो तब तक आप सही रास्ते पे चल नहीं सकते हैं। पहले तो ये, इसीलिए वो शील की प्रैक्टिस पहले करवाते हैं कि पहले शील, ताकि थोड़ा अपने को समझने में सुविधा रहे, थोड़ा सा दिमाग इसके लिए तैयार हो कि क्या क्या है और मेरे को क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या रखना है। तो उपक्लेश में थोड़ा सा और डिटेल में हो जाते हैं। तो अगर आपके घर वाले कह रहे हैं कि अकर्मण्यता है, तो अब सारे दिन तो आप विपස්සना कर नहीं रहे होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम कर रहे होंगे। तो जब घर वाले सो रहे हैं उस समय कर लो, ताकि उनको पता नहीं चले, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, आप ये रिफ्लेक्ट करिए कि जो घर वाले 1 घंटे में या 2 घंटे में जो टाइम आप अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसमें अगर उनको दिक्कत है, तो भाई वो घर वाले आपका भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? पहले तो आप ये सोचिए, ढंग से सोचिए। इसका मतलब ये है कि वो बहुत स्वार्थी हैं। वो इतने स्वार्थी हैं कि आप जब काम करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मैं उतना टाइम मतलब उस पर लगाता, अपने कारोबार पे लगाता, तो वो आगे बढ़ता। तो इसका मतलब तो ये एडल्ट हैं, बड़े हैं। और घर वालों का इतना स्वार्थ है कि वो 2 घंटे का टाइम भी आपको नहीं देना चाहते कि आप अपने लिए इसको गुजार सकें। तो फिर ये तो आपको तय करना है। अब हम तो कोई बता नहीं सकते, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि क्या करना है आपको। आप देखें। और आप कह रहे हैं मेरे को फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये क्या है? ये जब ये डिफाइलमेंट्स आ जाते हैं, आप कह रहे बीच में डाउट भी आता है, तो डाउट भी एक उनमें से है, उन डिफाइलमेंट से डाउट भी है, जिसको भी चिकित्सा का। तो ये तो आएगा। तो अब आपको अपना रास्ता देखना है।
तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक दिमाग इनसे पोजेस्ड है, अब काम क्रोध लोभ मोह पूरी तरह तो नहीं जा सकते ना अभी, मतलब अरहंत की स्थिति में ये जाते हैं, या अनागामी में काफ़ी कुछ चला जाता है जो तीसरी स्टेज है एनलाइटनमेंट की, पर आप ये सब नहीं भी माना तो काम क्रोध लोभ मोह इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं। तो उसको समझने की बात है कि भाई मेरे में क्या है। अगर घमंड आ रहा है, एरोगेंस आ रही है, तो एरोगेंस किसको आएगी? जिसके पास कुछ होगा। मतलब अगर 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 किसी के पास धन दौलत होगी तो उसका घमंड आएगा। अब जिसके पास कुछ होगा नहीं तो उसको क्या आएगी? तो इसका मतलब जब आपके पास है तो उससे भी आपका माइंड डिफाइल हो सकता है। और जो डिफाइल्ड माइंड है, जिसमें अभी एक काम क्रोध लोभ मोह बहुत ज़्यादा है या उनके वशीभूत होकर काम कर रहा है, जैसे माया भी इसमें से एक है। तो माया में जैसे अद्वैत में, हिंदुइज्म में तो उसको बहुत महत्व दिया, बुद्ध उसको एक उपक्लेश मानते हैं कि वो भी है, क्योंकि उससे चीज़ें कुछ गड़बड़ दिखती है, जिसको कई बार ये कहा कि एक पर्दा है, हल्का पर्दा, जिससे कि जो हम देख रहे हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाता है विजन। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो जैसे अब घर वाले कह रहे हैं कि नहीं अब बस रोटी कपड़ा मकान की बस उसमें लोट पलोट लगाते रहो, उससे बाहर कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ मत करो। मतलब माइंड को प्योरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना, पैसा कमाते रहो, घर बनाते रहो, ज़मीनें खरीदते रहो। जैसे ये इस इलाके में ना बहुत लोगों ने ज़मीनें खरीद रखी, दिल्ली चंडीगढ़ वाले लोग उनको बोलते हैं, और जगह के भी होंगे, देहरादून के भी हैं। तो वहाँ और ज़मीनें इतनी महंगी हो गई कि मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा अच्छा, कल ये साथी कह रहे थे कि एक टुकड़ा किसी ब्रोकर ने उनसे कहा कि भाई कोई दोस्त हो तो बताना सेल के लिए। मैंने कहा क्या भाव चल रही भाई? तो बोले 70 लाख रुपए बीघा। मतलब 3.5 करोड़ रुपए का 1 एकड़ यहाँ गांव में। इतनी दूर क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उससे अब जो आम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, अब उनकी पहुंच से बाहर हो गया। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, इनके पास तो पैसा है, दिक्कत क्या है? लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन्होंने भाव खराब कर दिए। मतलब गांव वालों के हिसाब से अच्छे कर दिए, उनके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर कोई सामान्य आदमी खरीदना चाहता है तो वो तो नहीं खरीद सकता। मतलब किसी सामान्य आदमी जो शहर में है और वो चाहता है कहीं जाए, तो उसको फिर कहीं और ढूंढना पड़ेगा जहाँ अभी सस्ता होगा। खैर, तो वो कहते हैं कि जब तक माइंड प्योर नहीं हो जाए, जब तक कम से कम इन उपक्लेशों का, ये जो काम क्रोध लोभ मोह के जो और रूप हैं छोटे जो दिखते नहीं, ये जब तक समझ ना आने लग जाए, जब तक ये दूर ना हटने लग जाए, तब तक रास्ते का पता नहीं चलता है। तो फिर इसी उहापों में रहता है। जैसे इन सज्जन ने कहा, बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते हैं, घर वाले नहीं करने दे रहे ध्यान, घर वाले नहीं जाने दे रहे विपස්සना के लिए। तो ठीक है, मतलब अगर आप घर वालों के खर्चे पे अभी चल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब कुछ बातें तो आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं, एडल्ट हैं अभी आप, मतलब 18 साल से कम नहीं है, ज़्यादा हैं, अपना फैसला कर सकते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो यार फिर घर वाले तो मतलब अब हमेशा ही कहते रहेंगे। तो ठीक है, आप उनको समझाइए कि भाई ये मेरा टाइम है, इस टाइम में मेरे को काम करना है। लेकिन काम क्या करना है, तो वहाँ क्लैरिटी है। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मन को प्यूरिफाई करना है, ताकि उस प्यूरिफाइड जो आपका चित्त है, जो शुद्ध चित्त है, जितना जितना भी हुआ, उस शुद्ध चित्त से फिर दुनिया को देख सकें कि भाई मेरा इस दुनिया में क्या रोल है। क्या यही सब कमा कुमा के और खा पी के मर जाना है, या इसके अलावा भी कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, कर सकती हूँ।
कुछ भला काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे काम हैं दुनिया में। तो क्या यही है अपने अपने लिए करना है या और भी कुछ है? तो अगर और भी कुछ है और अगर ये समझ आने लग जाए तो फिर रास्ते बदलने लग जाएंगे। फिर आप ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर वालों से लड़ना है, पर घर वालों को समझाया जा सकता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इससे क्लैरिटी आएगी, इससे काम में और क्लैरिटी आएगी। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि हाँ किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया कि उन्होंने भी पसंद किया है लेकिन मेरे घर वाले उनको पसंद नहीं करते। अब पॉलिटिशियन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वो तो वो जिस पॉलिटिशियन का इन्होंने नाम लिया है उनको देख के तो लगता ही नहीं कि इन्होंने बेपसंद किया होगा कभी। उनकी तो भाषा इतनी तीखी है, इतनी कड़वी भी है। पॉलिटिशियन का उदाहरण मत दीजिए। बच्चे गोयनका जी जो विपसना लेके आए, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनके बच्चे सब बिजनेस करते हैं अभी। और इन्होंने ये फैला कैसे इतना? इसमें गोयनका जी का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? क्योंकि अगर हम चाहें अभी कि हम एक शिविर लगा दें जी, चलो देहरादून में एक शिविर लगा दें जी, तो देहरादून में कहीं और तो कोई आश्रम बुक करना पड़ेगा, कोई होटल बुक करना पड़ेगा, उसका पैसा भरना पड़ेगा। तो हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो गोयनका जी ने पहले अपने पैसे से शिविर लगाए, कोई शिमला में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई किसी धर्मशाला में। तो उसमें सब पैसा खर्च होता है क्योंकि ये तो फ्री है, 10 दिन का कोर्स फ्री है, अभी भी सब जगह फ्री है। आप 10वें दिन दान दे सकते हैं। तो उन्होंने अपना पैसा लगाया, तो अब उनका उदाहरण दीजिए ना। उनको अपना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या थी? उबा खिंजो उनके गुरु थे, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे वहाँ बर्मा की सरकार में। तो ऐसे तो बहुत उदाहरण है। आप आईएएस की बात कर रहे थे तो राम सिंह जी आईएएस थे जो इनके गोयनका जी के सेकंड समझे जाते थे, मतलब कि राइट हैंड। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अगर आप विपसना में जाएंगे तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े सीनियर उस पे हैं, ओहदों पे हैं। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। अब बहुत बिजनेसमैन भी करते होंगे, हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता, वो उसका प्रचार नहीं करते। तो घर वाले क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, आप उनको कैसे समझा रहे हैं, आप अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं, सारी बात तो वो है। आप उनसे कहिए कि भाई ये समय मेरा है और मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूँ। ये पता होना चाहिए आपको कि आप कर क्या रहे हैं। जब मन में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, तो क्लैरिटी आएगी। तब एकदम से काम क्रोध लोभ मोह खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन जैसे बुद्ध कहते हैं कि भाई अगर बहुत ही गंदा कपड़ा है उसको आप डाई करो, चाहे काले में भी कर लो, फिर भी उसमें दाग दिखते हैं। और एक बार वो साफ़ हो जाए, पहले उसको साफ़ कर लो, तब डाई कर लो, तब डाई हो जाएगा जैसी डाई आप देना चाहते हैं। तो घर वाले जैसी डाई मांग रहे हैं आप उनको डाई दे दीजिए, लेकिन पहले अपने मन को ठीक कर लीजिए। तो वहाँ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोई अब बाहर से आपको बता नहीं सकता कि आप ये करो, ये वो करो। आप कह रहे हैं कि आप फ़ायदा भी हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है तो आप करिए। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। क्या करें, कई बार बहुत विचलित करने वाले सवाल आते हैं, पर क्या करें, मतलब हम ऐसा तो कुछ, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है ना कोई कि बस ये कर लो और वो ठीक हो जाएगा, वो कर लो वो ठीक हो जाएगा। वो तो रास्ते अपने आप निकालने पड़ेंगे आपको। अगर कोई एडिक्शन में, कोई कह रहा था कि अब मैं सिगरेट पीने लग गया, तो अब यार सिगरेट तो आपको ही छोड़नी पड़ेगी ना। हम तो बता सकते हैं आपको कि छोड़ी जा सकती है क्योंकि हमने भी पी है और हमने छोड़ी है, लेकिन अब छोड़नी तो आपको पड़ेगी। तो कोई किसी और एडिक्शन में तो छोड़ना तो आपको पड़ेगा। तो आप देखिए आपके लिए क्या ठीक है और उस हिसाब से अपना रास्ता बनाइए।